हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, इस एक वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण हिंदी टाइपिंग कोर्स पूरा करेंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी नॉलेजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वैसे तो हिंदी टाइपिंग का कोर्स 6 मंथ का है, परंतु हम एक वीडियो के माध्यम से संपूर्ण हिंदी टाइपिंग कोर्स पूरा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपके डे बाई डे के अनुसार हिंदी टाइपिंग का कोर्स कराया जाएगा। आप भी उसी तरह प्रतिदिन करें। दोस्तों, एक दिन में करने की कोशिश ना करें, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दोस्तों, आप चाहें तो एक दिन के कोर्स की प्रैक्टिस आप 2 या उससे अधिक दिन में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उस दिन के कोर्स में हमने जो सीखा है उसे याद रखने की कोशिश ज़रूर करें। तो चलिए आप शुरू करते हैं। दोस्तों, टाइपिंग सीखने से पहले कीबोर्ड की सभी कीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको कीबोर्ड की कीज़ के बारे में बताऊंगा कि हमारी कौन सी कीज़, कौन सी रो हमारी किस काम में आती है। उसके बाद में मैं आपको जो है कीबोर्ड पर अपनी उंगलियों को रखने के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद में डे बाई डे आपको किस तरीक़ा से हिंदी टाइपिंग सीखना है उसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने कीबोर्ड की जानकारी के बारे में। दोस्तों, इसमें हमारी जो कीज़ है, ये मेरी फिंगर आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी होती है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एस्केप। ये उस काम में आती है कि जैसे हम किसी फाइल को खोले हुए हैं तो उस फाइल से हमें बाहर निकलना हो तो हमें इस की को प्रेस करके हम इस अपनी उस फाइल से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, ये इसके साइड में फिर ये वाली की है, इसको हम इंग्लिश में टिल्डे की कहते हैं। वैसे हमारा हिंदी में इससे लेटर भी टाइप होता है, लेकिन इंग्लिश में हम इसको टिल्डे कहते हैं। दोस्तों, ये हमारी जो की है ये टैब की है। किसी हमें पैरा में थोड़ा सा स्पेस देना होता है, थोड़ा टैब, तो उससे हम इस की का यूज़ करके हम अपना उसमें किसी भी पैरा में थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। दोस्तों, ये की है हमारी कैप्स लॉक। कैप्स लॉक की हमारी काम में आती है दोस्तों कि हमें कोई छोटे लेटर या बड़े लेटर लिखने हैं तो कंटिन्यू हमारे बड़े लेटर, मान लो इंग्लिश में हमें बड़े लेटर लिखने होंगे तो हमें कैप्स लॉक को ऑन कर देना होगा, तो हमारे सारे लेटर हमारे कैपिटल में आते हैं इंग्लिश में। और हिंदी में ये लेटर जो हमारे बनेंगे इसके आधे बन जाएंगे। जैसे हमारा इस पर का है तो हमारा आधा का बन जाएगा अगर कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे। ज़्यादातर दोस्तों हम कैप्स लॉक को ऑफ ही रखते हैं। दोस्तों, इसके बाद है हमारा ये शिफ्ट। हमारे शिफ्ट जो है ये 2 होते हैं, एक ये है हमारा शिफ्ट और एक ये है शिफ्ट। दोस्तों, ये शिफ्ट जो हमारा टाइपिंग के दौरान बहुत यूज होते हैं, क्योंकि हमें कभी कभी हमें आधे वर्ड बनाने होते हैं हिंदी टाइपिंग में, और कहीं कहीं हमें पूरे बनाने होते हैं, तो बहुत जगह पे ये शिफ्ट यूज होते हैं। मैं टाइपिंग के दौरान मैं आपको इनके बारे में बता दूंगा। दोस्तों, बाकी हमारी ये कंट्रोल की है। कंट्रोल की भी बहुत सारे हमारे फंक्शंस में काम आती है, वो आगे चल के मैं बता दूंगा आपके लिए। ये हमारी विंडो की होती है और ये हमारी अल्ट की होती है। अल्ट की से भी हमारे काफ़ी सारे हिंदी में कोड्स वगैरह बनते हैं, मैं बाद में इसके बारे में बता दूंगा। और ऐसी इसी तरह हमारी अल्ट की यहाँ पे भी है और विंडो की हमारे यहाँ पे भी है, और एक इधर की तरफ भी हमारी ये अल्ट की कंट्रोल की होती है। तो दोस्तों, इसके बाद ये हमारी फंक्शन कीज़ होती हैं। इनका बहुत कम यूज़ होता है टाइपिंग में, लेकिन हमारे जो है सिस्टम फंक्शन की बोलते हैं इनको। बाकी हमारी ये सबसे ऊपर वाली जो रो होती है, ये जहाँ पे मेरी उंगली दिखाई दे रही है, इसको हम नंबर रो बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम इसको संख्या पंक्ति बोलेंगे। तो इससे हमारे जो दोस्तों ये 1 2 3 4 5 जो इस तरीके के हमारे नंबर टाइप हो जाते हैं। और ये बाकी हमारे कुछ हिंदी लेटर भी टाइप होते हैं इस पर। बाकी इंग्लिश का कीबोर्ड है, इसलिए इंग्लिश के में भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि इंग्लिश में इसमें नंबर, इंग्लिश में हम टाइप करेंगे तो ये नंबर टाइप होंगे, लेकिन अगर हम हिंदी में टाइप करेंगे तो इन पे हमारे कुछ लेटर्स भी हैं हिंदी के। दोस्तों, इसी तरीक़ा से हमारी ये रो है, इससे हमारी जो मेन रो होती है ये 3 रो होती हैं दोस्तों, 1 2 3। दोस्तों, इस रो को हम बोलते हैं ऊपरी पंक्ति, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे अपर रो, जहाँ पे मेरी उंगली है। दोस्तों, ये हमारी टाइपिंग में बहुत ज़्यादा मेन होती है। और इससे निचली पंक्ति है हमारी, इसको बोलते हैं हम मध्य पंक्ति, यानी होम पंक्ति,
जिसको एक तरीक़े से सबसे ज़्यादा मेन यही होती है दोस्तों। इसी पे हमें अपनी उंगलियों को रखना होता है और यहीं से पूरे कीबोर्ड को कवर करना होता है। उसके नीचे दोस्तों होती है ये निचली पंक्ति, इसको हम इंग्लिश में बॉटम रो भी बोलते हैं। तो ये भी हमारी काफ़ी टाइपिंग में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बाकी दोस्तों इधर मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे होती है हमारी एंटर की। एंटर की मतलब किसी भी चीज़ को हम कमांड देने के बाद में एंटर देते हैं, या किसी लाइन को पूरा करने के बाद में हमें दूसरी लाइन पहुँचना तो भी एंटर यूज़ हो जाता है। मैं धीरे धीरे आपको टाइपिंग के दौरान बताता चलूँगा कि हमें कहाँ पे आप या कभी भी किसी कमांड को फीड कर देंगे, कोई भी हमें सर्च करना है तो हमें फीड करने के बाद में एंटर कर देंगे तो वो जो अपनी प्रोसेसिंग में शुरू हो जाती है। तो एंटर इस काम में आता है। और ये हमारी होती है दोस्तों बैक स्पेस। ये बैक स्पेस दोस्तों जो कोई भी लेटर हम टाइप कर देते हैं तो वहाँ पर कहीं गलती हो जाती है, कोई शब्द हमारा गलत हो जाता है, तो हम इस की को प्रेस करके हम वापस बैक चले जाते हैं और वो हमारा गलत शब्द कट जाता है। तो दोस्तों इस काम में आती है ये। बाकी हमारा ये दोस्तों बड़ा वाली जो की है हमारी, वो हमारी स्पेस बार होती है। स्पेस बार का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है और ये हमारे ज़्यादातर अंगूठे से यूज़ होता है दोस्तों। बाकी और मैं इधर और आपको दिखाता हूँ कीबोर्ड में। बाकी जो है ये हमारी फिर हमारी ये नंबर कीज़ होती हैं, नंबर पैड। बाकी हमारी ये अप रो, अप डाउन और लेफ़्ट राइट, ये हमारा मूव करने के लिए होते हैं जो है कर्सर को। बाकी ये दोस्तों ये डिलीट फंक्शन में आती है, डिलीट। ये एंड है, एंड मतलब किसी भी हम कंट्रोल को दबाने के बाद में इसको एंड दबा देंगे तो हम उस फाइल के लास्ट में पहुंच जाएंगे। और यदि हम कंट्रोल के साथ में, ये दोस्तों जो ये आपको कंट्रोल दिखाई दे रहा होगा, इस कंट्रोल को प्रेस करते हुए हम इसको दबा देंगे तो हम होम मतलब फर्स्ट में ही उस पेज के जो फाइल है हमारी वो बिल्कुल फर्स्ट में आ जाएंगे। इससे हम एंड में पहुंच जाएंगे दोस्तों इस तरीक़ा से। बाकी पेज अप पेज डाउन में भी इससे पहुंचते हैं, इसको भी यूज़ किया जाता है। अक्सर आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे तो इसमें आप सबको पता चल जाएगी आप। बाकी दोस्तों ये नम लॉक होता है, नम लॉक जो ऑन ऑफ किया जाता है। देखो ये अभी हमारा ऑन था, अभी ऑफ हो गया, फिर हम इसे दबा देंगे तो ये हमारा ऑन हो जाएगा दोस्तों। ये लाइट आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये हमारे टोटल नंबर पैड को चलाती है। ऑफ़ कर देंगे तो हमारा नंबर पैड नहीं चलेगा और ऑन रखेंगे तो नंबर पैड ये चलेगा दोस्तों। मैंने आपको ये दिखाया था इस कीज़ में, ये हमारे जो ऊपर ये नंबर रो पे हमारे जो नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेके 0 तक, जब भी हम कभी भी टाइपिंग में हमें नंबर टाइप करने की आवश्यकता होगी, कोई संख्या, तो हम इनको ना यूज़ करके हम ये साइड वाली को यूज़ करेंगे। ये हम साइड यूज़ हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे नज़दीक में पड़ जाता है तो थोड़ा जल्दी टाइप हो जाता है। बाकी ये दोस्तों जो है ये डिवाइडेड वाला है ये, और ये इनटू है, ये जो है माइनस है, ये प्लस है। ये भी एक एंटर होता है, एक एंटर हमारा यहाँ पे होता है, एक एंटर यहाँ पे होता है, दोनों सेम ही काम करते हैं दोस्तों। ये कीपैड के लिए जो नंबर कीपैड के लिए बनाया गया है और ये जो टोटल उसके लिए बनाया गया है दोस्तों। इस तरीक़ा से हमारा जो है ये उसकी जानकारी है कीबोर्ड की दोस्तों। हिंदी का टाइपिंग थोड़ा सा टिपिकल तो है, लेकिन आप अगर ध्यान से समझेंगे तो जो है ये बहुत आसान भी पड़ जाती है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे आप करते रहें, और जैसे मैं हाथ बताऊँगा आपको रखना वैसे ही आप अपनी फिंगर को सेट करें दोस्तों। हमारे ये हाथों की ये 8 फिंगर दिखाई दे रही हैं आपको, 4 इस हाथ की और 4 इस हाथ की, और हमारे 2 ये अंगूठे। ये अंगूठों का हमारा ये टाइपिंग में ज़्यादातर स्पेस को यूज़ करने के लिए होता है, और बाकी हमारी ये चारों फिंगर इधर की यूज़ होंगी और 4 फिंगर इधर की यूज़ होंगी। बाकी मैं आपको कहाँ पे फिंगर रखनी है मैं अभी उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। हम जो है ये अंगूठा अपना एक ही यूज़ करेंगे। जो लोग राइट हैंडर हैं वो राइट का अंगूठा यूज़ करें, और जो लेफ़्ट हैंडर हैं वो अपने लेफ़्ट का अंगूठा यूज़ करें दोस्तों। मैं राइट हैंडर हूँ तो मैं अपना राइट हैंड का अंगूठा यूज़ करूँगा। तो दोस्तों चलिए आप शुरू करते हैं दोस्तों। हमें अपनी फिंगर को रखने का ये तरीका है, ये हमारी इंग्लिश कीबोर्ड है दोस्तों। जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम देने जाएंगे टाइपिंग टेस्ट का, तो वहाँ पे हिंदी का कीबोर्ड नहीं दिया जाएगा, आपको इंग्लिश का कीबोर्ड ही दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको इंग्लिश के कीबोर्ड पे ही आपको प्रैक्टिस करनी होगी और इसी में ही आपको जो है ये हिंदी टाइपिंग करनी होगी। तो दोस्तों मैं बताऊँगा कि आपको फिंगर कहाँ पर रखनी है।
फिंगर जो रखने का तरीका है दोस्तों, आप जो है ये ए जो की दिखाई दे रही है इंग्लिश में, इसको छोड़ देना है और बाकी अपनी चारों उंगलियों को यहाँ पे रख लेना है। ये कनिष्का उंगली एस पे रख जाएगी, उसके बराबर है जो हम रिंग फिंगर कहते हैं इसको, ये डी पे, इसके बराबर में फिर हमारा एफ है, उसके बराबर में एफ रखना है, फिर हमें जी पे रखना है। इसी तरीक़ा से हमें ये दो कीज़ को छोड़ देना है बीच में, फिर उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम के पे या ये वाली फिंगर रख लेंगे, उसके बाद में ये वाली फिंगर रखेंगे, उसके बाद में ये रख लेंगे और उसके बाद में हम ये रख लेंगे। इधर हमारी कीज़ एक बच जाएगी। दोस्तों किसी किसी कीबोर्ड में ये वाली की ऊपर होती है, किसी में यहाँ होती है, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको इसी तरह रखना है, इधर की कीज़ को छोड़ देना है और 4 कीज़ पे आप रख लेना है, जिस तरीक़े से मेरा हाथ दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आपको 2 कीज़ छोड़ देनी है और इसके बाद में आपको 4 कीज़ पे ये फिंगर अपनी रख लेनी है। दोस्तों आपको दिखाई दे रही होंगी ये, इस तरीक़ा से हम रखेंगे इसकी, और यहीं से हम प्रैक्टिस करेंगे। जो हमारा दोस्तों पहला दिन है, पहले दिन में हम होम पंक्ति की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों ये हमारी होम पंक्ति है, मैंने आपको अभी बताया था, ये ऊपरी पंक्ति है, ये निचली पंक्ति है। तो हमें होम पंक्ति पे ये प्रैक्टिस करनी होगी। होम पंक्ति पे किस तरीके से करेंगे देखिए दोस्तों, देखिए ये कन की उंगली है हमारी। दोस्तों ये की हमारी कन की उंगली इस की को भी प्रेस करेगी, इसको और इस की को भी प्रेस करेगी। हमारी जो कनिष्का उंगली है इसको 2 कीज़ प्रेस करी जाएंगी, उससे धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएंगी। और ये हमारी जो फिंगर है, इस फिंगर से हम ये इस की को भी प्रेस करेंगे और इस की को भी प्रेस करेंगे। और इसी तरीक़ा से दोस्तों ये जो हमारी लेफ़्ट हैंड की जो कनिष्का है, इसको हम इस की को भी प्रेस करेंगे और इस की को भी प्रेस करेंगे। इसी तरीक़ा से इस वाली उंगली से हम इस की को भी प्रेस करेंगे और इस की को भी प्रेस करेंगे, तभी हमारी ये टोटल रो कवर होगी। दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू में आएगी, लेकिन आपको धीरे धीरे वो प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। दोस्तों कैसे करना है, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों यहाँ पे प्रेस करने के बाद में वापस अपनी फिंगर को यहाँ पे लेके आ जाना है, ये प्रेस करना है, तुरंत वापस यहाँ पे लेके आ जाना है। दोस्तों कभी कहीं किसी किसी कीबोर्ड में ये वाली की हमारी यहाँ पे हो सकती है, तो अगर आपके कीबोर्ड में यहाँ पर है तो कोई बात नहीं, आप फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे तो वो यहाँ पे ऊपरी पंक्ति की प्रैक्टिस में आ जाएगी। कहीं कहीं पे यहाँ पे होती है। तो सबसे पहले हम जो ये क्वेश्चन मार्क, शा, या, सा, आकरडंडा, रा, स्पेस। दोस्तों ये सीधे हाथ का जो अंगूठा है उससे हम स्पेस को यूज़ करेंगे, और जो लेफ़्ट हैंड वाले हैं वो लेफ़्ट हैंड से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीक़ा से हम फिर यहाँ पे चलेंगे। दोस्तों ये हमारी बिंदी, ए की मात्रा, का, छोटी की मात्रा, हा और बड़ी की मात्रा। दोस्तों इसी तरीक़ा से आपको पहले दिन ये प्रैक्टिस करनी है। दोबारा आप देख लें फिर भी, क्वेश्चन मार्क, शा, या, सा, आकरडंडा, रा, स्पेस। इसी तरीक़ा से फिर विंदी, छोटे की मात्रा, का, छोटी की मात्रा, हा, बड़ी की मात्रा, स्पेस। दोस्तों जैसे ही आप अपनी उंगली से की को प्रेस करें तो उस की से बने लेटर को याद करने की कोशिश अवश्य करें, तभी आप हिंदी टाइपिस्ट बन सकते हैं। दोस्तों हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए आपकी किस उंगली पर क्या लेटर है ये जानना बहुत आवश्यक है, तभी आप हिंदी टाइपिस्ट बन सकते हैं। दोस्तों होम पंक्ति के लेटर याद करने के उपरांत ही आप दूसरे दिन के लेसन को देखें और उसी के आधार पर प्रैक्टिस करें। इसकी तैयारी करने के बाद फिर हम दूसरे दिन के लेसन में जो पहुंचेंगे तो उसमें फिर हम ऊपरी पंक्ति पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों ये ऊपरी पंक्ति ये वाली है, इसमें हम किस तरीक़ा से प्रैक्टिस करेंगे तो आप ध्यान से देखिए। मैं पहले आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। इसमें कॉमा, आदक है, च, व, पे, न, स्पेस। इसी तरीक़ा से दूसरी तरफ छोटू की मात्रा, बड़ों की मात्रा, मैं, ते, जय,
और ले स्पेस। दोस्तों जब भी आप इस पे जब आप प्रेस करें ऊपर वाली ये हमारी होम रो से उठाकर अपनी उंगली से यहाँ से प्रेस करें, तो प्रेस करने के बाद में तुरंत आपको अपनी उंगली होम रो पर लानी है। दोस्तों इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, यहीं पे रख के आप प्रैक्टिस ना करें, यहीं पे रख के इस की को प्रेस करें और वापस अपनी फिंगर को वापस अपनी होम रो पर लेकर आएँ। इसी तरीके की अपनी प्रैक्टिस डालें। दोस्तों जैसे हम किसी भी कार्य हेतु अपने घर से बाहर जाते हैं तो काम करने के उपरांत अपने घर वापस आ जाते हैं, उसी तरह ऊपरी पंक्ति की कीज़ को प्रेस करके अपनी उंगली को होम पंक्ति पर ज़रूर लाएं, तभी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। दोस्तों जब आप ऊपरी पंक्ति के लेटर्स को अच्छी तरह याद कर लें तभी आप तीसरे दिन के लेसन में जाएं। तो दोस्तों तीसरे दिन के लेसन में हम सीखते हैं निचली पंक्ति की प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से देखें, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये इस उंगली से हम ये प्रेस करेंगे, इससे हम ये प्रेस करेंगे, ये वाली उंगली से हम ये प्रेस करेंगे और इस वाली उंगली से हम ये प्रेस करेंगे और इसी उंगली से हम जो है ये प्रेस करेंगे। इसी तरीक़ा से ये इस उंगली से हम ये प्रेस करेंगे, इससे हम ये करेंगे, इससे हम ये करेंगे और इससे ये और इससे हम इसी से हम ये। दोस्तों इस उंगली पर हमारी निचली पंक्ति में 2 पड़ेंगी और इस उंगली पे भी हमारी 2 कीज़ पड़ेंगी, बाकी हमारे पे सिंगल कीज़ है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। आदद है ड़ ए उ द स्पेस र ग व ए ई स्पेस। दोस्तों इसी तरीक़ा से आप प्रैक्टिस करेंगे। आप दोबारा एक बार और देख लें। आदद है ड़ ए उ द स्पेस र ग व ए ई स्पेस। दोस्तों आप अपनी उंगली से निचली पंक्ति की कीज़ को प्रेस करने के उपरांत होम पंक्ति पर अपने हाथ उंगलियों को वापस अवश्य ले जाएं। तीसरे दिन के लेसन में जो आपको सिखाया गया है वो आप उसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लें, तभी आप चौथे लेसन में पहुँचें। दोस्तों हम अभी सीखते हैं कि चौथे लेसन में हम क्या सीखना है। दोस्तों चौथे दिन के लेसन में हम शिफ्ट के साथ होम पंक्ति को प्रेस करेंगे। दोस्तों हमने ये तीनों हमारी रोज़ जो मैन होती हैं, मैंने आपको बताया था कि तीनों रो हमारी बहुत ज़्यादा मैन होती हैं ये। दोस्तों फर्स्ट डे हमारी होम पंक्ति हो जाएगी और सेकंड डे हमारी ये ऊपरी पंक्ति हो गई और थर्ड डे हमारी निचली पंक्ति हो गई। दोस्तों चौथे दिन जो हमारा होगा वो शिफ्ट को यूज़ करके करना होगा। दोस्तों ये हमारे दोनों शिफ्ट होते हैं और इन दोनों शिफ्ट को दबाकर हम किसी चीज़ को प्रेस करते हैं तो उसका अपोजिट बनता है। अपोजिट मतलब अगर का है तो उसका आधा का बन जाएगा। दोस्तों ये शिफ्ट जो दबाए जाते हैं वो हमारी कनिष्का उंगली से दबाए जाते हैं। अगर हम राइट हैंड के कीज़ को हम प्रेस करेंगे तो हम ये लेफ़्ट हैंड की कनिष्का उंगली से शिफ्ट को प्रेस करेंगे और यदि हम लेफ़्ट हैंड की कीज़ को प्रेस करेंगे तो हम राइट हैंड की कनिष्का उंगली से शिफ्ट को प्रेस करेंगे। दोस्तों इसी तरीक़ा से आप दोस्तों आप देखें मैं किस तरीक़ा से करता हूँ। दह, ये दोस्तों विद्यालय वाला दह है, शिफ्ट के साथ आता है। इसी तरीक़ा से फिर से, रू, आधा से, गे, स्त्र स्पेस। इसी तरीक़ा से ब्राह्म, डबल मात्रा, आधा के, आदत है, ड़, आदब है स्पेस। दोस्तों दोबारा देखें। द, से, रू, आधा से, गे, स्र स्पेस। ब्राह्म, डबल ए की मात्रा, आधा के, आदत है, ड़, आदब है स्पेस।
दोस्तों ये चौथे लेसन में इतना ही सीखना है, इसकी आप ठीक से प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद में आप 5वें दिन के लेसन में जाएं। दोस्तों 5वें दिन हम शिफ्ट के साथ ऊपरी पंक्ति की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों मैं पहले आपको दिखाता हूँ किस तरीक़ा से आपको 5वें दिन आपको ऊपरी पंक्ति की प्रैक्टिस करनी है। द्वे, आधा छः, आधा च, आधा बै, आधा पै, आधा न, स्पेस, फे, चंद्रबिंदु, आधा मैं, आधा तय, आधा जय, आधा लय, स्पेस। दोस्तों आपको 5वें दिन इतना ही प्रैक्टिस करना है ऊपरी पंक्ति की शिफ्ट के साथ। दोस्तों छठे दिन हम शिफ्ट के साथ निचली पंक्ति की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों ये हमारी निचली पंक्ति है, पहले हमने बिना शिफ्ट के साथ यूज़ किया था, अभी हम शिफ्ट साथ में प्रेस रखेंगे, उसके बाद में की को दबाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखें। आधा घ, झ, ढ, डे, छ, स्पेस। इसी तरह रे, आधा गे, आधा बे, टे, ठे, स्पेस। दोस्तों अब आपको 3 पंक्तियों के सभी लेटरों को याद करने में काफ़ी दिक्कत हो रही होगी, परंतु रोज़ाना प्रैक्टिस करने पर यह दिक्कत समाप्त हो जाएगी और आपको धीरे धीरे तीनों पंक्तियों के लेटर भी याद होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों थोड़ा दिक्कत आएगी तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों ये हिंदी टाइपिंग है और हिंदी टाइपिंग सीखना एकदम आसान भी नहीं होता है, तो दोस्तों इस चीज़ से आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी। दोस्तों ये 6वें दिन की आप जो प्रैक्टिस मैंने बताई है निचली पंक्ति की, इसी तरीक़ा से आप प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों 6ठे दिन की आप प्रैक्टिस करने के उपरांत ये थोड़ा दोस्तों मैं मिटा देता हूँ, इसको दिखाई नहीं देगा, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों 7वें दिन हम तीनों पंक्तियों की बिना शिफ्ट के कंबाइंड प्रैक्टिस करेंगे। कंबाइंड प्रैक्टिस किस तरीक़ा से करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीक़ा से आपको करना है। जैसे कै, मैं, ले, कमल, स्पेस, पै, वे, ने, पवन, स्पेस, च, मैं, ने, चमन, स्पेस, से, रे, के, आकड़ंडा, रे, सरकार, स्पेस, छोटी की मात्रा से, आकड़ंडा, के, आकड़ंडा, रे, शिकार, ए, मैं, बड़ी की मात्रा, रे, अमीर, गे, रे, बड़ी की मात्रा, बे, गरीब, मैं, ए की मात्रा, ले, आकड़ंडा, मेला, ए, आकड़ंडा, दे, मैं, बड़ी की मात्रा, आदमी, ए, के, ए की मात्रा, ले, आकड़ंडा, अकेला, दे, छोटू की मात्रा, के, ए की मात्रा, ले, आकड़ंडा, दुकेला, ए, है, से, आकड़ंडा, से, एहसास, च, ए की मात्रा, है, रे, आकड़ंडा, चेहरा, ए, आकड़ंडा, आधा ध, आकड़ंडा, छोटू की मात्रा, छोटी की मात्रा, ने, के, आधुनिक, स्पेस, ए, छोटी की मात्रा, आधा ध, आकड़ंडा, के, ते, रे, अधिकतर, ए, छोटी की मात्रा, आधा ध, आकड़ंडा, के, अधिक, ए,
अकरंडा श व अकरंडा श न आश्वासन क है अकरंडा रे कहार से है अकरंडा ये सहाय। दोस्तों जिस तरीक़ा से मैं आप बोल बोल के इसको लिख रहा हूँ, आपको भी प्रैक्टिस उसी तरह करना है, तभी आपको जो है ये हमारी किस कीज़ पे क्या लेटर है तब उसी तरीक़े से आपको याद हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के और भी शब्द बना सकते हैं जो बिना शिफ्ट के बनने वाले हैं। दोस्तों इन शब्दों में शिफ्ट यूज नहीं किया जाएगा, बिना शिफ्ट के ही ये बनाए जाएंगे। दोस्तों शब्दों को बनाकर प्रैक्टिस करें या बिना शब्दों के, परंतु हमारा लक्ष्य रहेगा कि बिना शिफ्ट के किस की पर क्या लेटर है उसे याद करना है। दोस्तों यदि आप शब्द बनाने में असमर्थ हैं तो मुझे कमेंट्स या टेलीग्राम के माध्यम से बता सकते हैं। मैं आपकी रिक्वेस्ट पर टेलीग्राम पर इस तरह के और भी शब्द डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों ये सब प्रैक्टिस होने के बाद आपको 8वें दिन जो प्रैक्टिस करनी है उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों 8वें दिन हम शिफ्ट के साथ तीनों पंक्तियों की से बनने वाले लेटरों की कंबाइंड प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों जिस तरीक़ा से हम बिना शिफ्ट के तीनों कीज़ पर जो बन रहे थे लेटर उनकी प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी तरह हम अब जो शिफ्ट के साथ बनेंगे हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों इसको मैं मिटा देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर आएगा नहीं फिर। दोस्तों शिफ्ट के साथ जो आपको इस्तेमाल करना है वो किस तरीक़ा से करना है। ध श रू आधा से ज्ञ श्रेय स्पेस ब्राह्म बड़े की मात्रा आधा कै आधा थे ड़े आधा है स्पेस। इसी तरीक़ा से ऊपर द्वय आधा छः आधा च आधा व आधा पै आधा ने स्पेस फे चंद्रबिंदु आधा में आधा तय आधा जय आधा लय स्पेस। इसी तरीक़ा से निचली पंक्ति पे आधा घ छ ढ डे छ स्पेस रे आधा गे आधा बे टे ठे स्पेस। दोस्तों शिफ्ट के साथ लेटर बनने पर कोई शब्द नहीं बन पाता है, इसलिए आप इस दिन के कोर्स की प्रैक्टिस इसी तरह कम से कम 5 पेज की प्रैक्टिस करें, जिससे शिफ्ट के साथ तीनों पंक्ति पर किस उंगली पर क्या लेटर है ये हमें अच्छी तरह याद हो जाए। दोस्तों ये सब प्रैक्टिस होने के बाद में आपको 9वें दिन पर पहुंच जाना है। दोस्तों 9वें दिन हम उस संख्या पंक्ति पर बनने वाले हिंदी लेटर की प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से देखें, मैं करके दिखाता हूं। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नंबर पैड है हमारा, जो ये संख्या पंक्ति होती है, दोस्तों नंबर पैड पे जो नंबर बने हुए हैं 1 से 0 तक, उनको हम यहाँ से टाइप ना करके ये साइड वाला जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ये साइड वाले पे आपको टाइप करने हैं। दोस्तों हमारे जो कुछ लेटर्स हैं इसमें हमें उसकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी होगी। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीक़े से करना है। त्रे बिंदी। दोस्तों ये बिंदी वो है जैसे हम कोई पैरा देते हैं, जैसे 1 पैरा देंगे हम, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको 1 टाइप करने के बाद में हमें इसके आगे बिंदी दे देंगे तो हमारा एक पैरा माना जाएगा ये। इसी तरीक़े से हम 2 फिर बिंदी डाल देंगे, वो उस तरीक़े की बिंदी होती है। दोस्तों ये किसी पैरा में जो बिंदी यूज़ की जाती है वो होती है। तो इसमें हम त्रे और बिंदी स्पेस। दोस्तों यहीं तक हम सीखेंगे बिना शिफ्ट के, शिफ्ट यूज़ नहीं करना है इसमें। दोस्तों इसी तरीक़ा से हमारा ये कीज़ है हमारी, इस पर भी हमारा कोई अक्षर बनता है तो इसमें हमें जो करेंगे ये रे, इस पर जो रे, दोस्तों ये रे जो होता है हमारा,
वो हमारा जैसे हमने कै बनाया, कै के नीचे हमें रे लगाते हैं कृपा वाला, तो वो रे लगता है। तो दोस्तों हमें इस दिन के चैप्टर में, इस दिन के लेसन में हमें एक तो ये त्रय और इसी से कनिष्का से हमें जो है ये विंदी, फिर इधर की हमारी जो की है उसे हम रे, इसको भी रे ही बोलते हैं दोस्तों। तो यही प्रैक्टिस करेंगे। और जो हमारी बाकी बची हुई जो कीज़ हैं जो नंबर वाली, इनको हम यहाँ से इस्तेमाल ना करके हम साइड वाली ये नंबर पैड से यूज़ करेंगे। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीक़ा से। देखो ये पैड है, मैंने पहले भी दिखाया था, ये हमारा पैड है 1 से लेके 9 तक और बाकी ये 0। तो हमें वहाँ से नहीं यूज़ करके हमें इसे यूज़ करना है। तो इस पे आप जो यहाँ पे प्रैक्टिस ना करें। हालांकि हमारे शिफ्ट के साथ दोस्तों काफ़ी सारे इसमें लेटर्स भी हैं, तो उसको तो हमें प्रैक्टिस में लेना ही होगा। दोस्तों ये 9वें दिन इस तरीक़ा की प्रैक्टिस करने के बाद आपको 10वें दिन पे चले जाना है। दोस्तों 10वें दिन हम शिफ्ट के साथ संख्या पंक्ति की प्रैक्टिस करेंगे। इनको हमने बिना शिफ्ट के साथ अभी प्रैक्टिस की है, फिर हम संख्या पंक्ति की शिफ्ट के साथ, शिफ्ट को दबाए प्रेस, शिफ्ट को प्रेस करेंगे और फिर इनसे बनने वाले हम लेटर्स को बनाएंगे। दोस्तों ध्यान से देखें, मैं आपको करके दिखाता हूँ। विंदी, दोस्तों ये विंदी वो है जो हम ढा के नीचे लगाते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ दोस्तों, हमने बनाया यहाँ पे ये ड़ के नीचे हमारी बिंदी होती है, तो हमें शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे तो ये नीचे बिंदी लग जाएगी। वो बिंदी अलग है दोस्तों और ये बिंदी उसके नीचे लगती है शब्द के। तो ध्यान रखें, जो है हमें ये शिफ्ट के साथ बनानी होगी। तो शिफ्ट दबा के हम इसे दबाएंगे तो विंदी, जैसे ऋषि, फिर हम इससे दबाएंगे द्वय, फिर सेमीकोलम, इन्वर्टेड कॉमा, और इसी से हम प्रेस करेंगे डैश, स्पेस। फिर इसी तरीक़ा से हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे हनंत। दोस्तों हनंत ये वो उस काम में आता है, जैसे हम कोई है बनाते हैं, है के नीचे हनंत लगाते हैं, इससे ये कोई वर्ड हमारा ये आधा माना जाता है। जैसे कोई वर्ड हमें, जैसे हमें ता करना है तो ता के नीचे हम ये लगा देंगे तो ये हमारा आधा माना जाएगा, बहुत थोड़ा कम वर्ड सेंसन होगा। जैसे हम लिखते हैं पश्चात, तो पश्चात में दोस्तों ये पश्चात, तो हम इसको हनंत लगा देंगे, तो इस तरीक़े से ये हनंत काम करता है। तो दोस्तों कंफ्यूज ना हो, तो ये हनंत, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, स्लैश, रू, प्लस, सेमीकोलम, इन्वर्टेड कॉमा। दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ, ये डबल बिंदी जो होती है, ये डबल बिंदी उस काम में आती है, जैसे हम लिखेंगे अता, आ ता, तो उसके बाद में जो हमारी बिंदी लगती है उस काम में आती है दोस्तों। तो इसका आप ध्यान रखें। इस तरीक़े से आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। हालांकि दोस्तों ये काफ़ी ऊपर होने के बाद में आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद में आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आप इन रो पर आप ज़्यादातर ध्यान दें। इस रो पे अगर आपको प्रैक्टिस नहीं भी हो पाती है तो आपको बाद में किसी भी फिंगर को यूज़ करके आप इसमें से बना सकते हैं दोस्तों। ये वैसे तो ये हम 3-3 में कीज़ को कवर कर रहा था ये कनिष्का से, लेकिन काफ़ी बाद में आप जो जब टाइपिंग स्पीड में आ जाएंगे तो अपने आप किसी भी उंगली से आप प्रेस करके बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये कभी कभी वर्ड यूज़ होंगे आपकी टाइपिंग में। तो घबराए नहीं, मैंने एक प्रैक्टिस के तौर पे आपको बताया है कि आप इस तरीक़ा से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये कनिष्का उंगली से आप 3 कवर कर सकते हैं, फिर ये चौथा इससे हो जाएगा, फिर ये इससे हो जाएगा, फिर ये इससे हो जाएगा और ये भी इससे हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा पैड ये इस हाथ से कवर हो जाएगा। इसी तरीक़ा से हमारी इस उंगली से हमारा ये प्रेस होगा, इस उंगली से ही हमारा ये प्रेस होगा। फिर उसके बाद में 9 नंबर इस उंगली से प्रेस होगा और 0 नंबर इस उंगली से प्रेस होगा और कनिष्का से हमारी ये 2 उंगलियाँ 2 कीज़ प्रेस हो जाएंगी दोस्तों। इस तरीक़ा से आप प्रैक्टिस में ले सकते हैं, अगर हो जाती है तो बहुत अच्छा है दोस्तों। अभी लर्नर की स्टेज पर आप केवल इतना याद रख लें कि संख्या पंक्ति की किस कीज़ पर बिना शिफ्ट और शिफ्ट के साथ क्या बनता है। जब आपकी उंगलियां कीबोर्ड पर सेट हो जाएंगी तब आपको जैसा अच्छा लगे वैसे इन्हें बना सकते हैं। हमारी उंगलियों को मध्य पंक्ति, ऊपरी पंक्ति और निचली पंक्ति पर सेट करना बहुत आवश्यक है दोस्तों। ऊपरी पंक्ति, मध्य पंक्ति और निचली पंक्ति, ये ही मेन रोज होती हैं।
इन्हीं पे आपको जो प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। ये 10वें दिन आपकी जब ये प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है तो आपको 11वें दिन में चले जाना है दोस्तों। 11वें दिन हम कोड से बनने वाले महत्वपूर्ण लेटरों की प्रैक्टिस करेंगे और उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूँ। कुछ वर्ड हमारे टाइपिंग स्पीड में सही से नहीं बनते हैं तो इसलिए हमें जो उनको कोड से बनाना होता है दोस्तों। वैसे तो हमारे सभी वर्ड्स का कोड होता है हिंदी टाइपिंग में, लेकिन हमें सभी वर्ड्स का कोड ना याद करके हमें उन्हीं कोड्स का याद करना है जो इस कीज के माध्यम से सही से नहीं बन पाते हैं। तो दोस्तों मैं बताता हूँ जो महत्वपूर्ण कोड हैं वो उन्हीं के बारे में बताऊँगा और वो किस तरीक़ा से आपको बनाने हैं इसके बारे में ही मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों हमारा ये चंद्र बिंदु होता है वो चंद्र बिंदु ठीक से बन नहीं पाता है तो इसलिए हमें चंद्र बिंदु की हमें कोड से बनाना होता है। दोस्तों मैं आपको बना कर दिखाता हूँ किस तरीक़ा से बनेगा। चंद्र बिंदु लगाया और उसके ऊपर हमने बिंदी लगाई तो ये सही से लग नहीं पा रही है दोस्तों। इसके लिए एक हमारा कोड होता है जिसको हमें इस्तेमाल करके बनाना होगा दोस्तों। इसका कोड होता है ये अल्ट हमें प्रेस रखना है। अल्ट को प्रेस करते हुए हमें फिर नंबर लगाना होगा। अल्ट को दबाकर हमें लगाना होगा 0161 तो 0161 मतलब अल्ट प्लस 0161। तो मैं करके दिखाता हूँ दोस्तों। जो मैंने आपको बताया था जो हमें नंबर दबाना है तो साइड वाले कीपैड से दबाना है दोस्तों। कीबोर्ड थोड़ा बड़ा है तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैंने आपको नंबर बता दिया है 0161। तो अल्ट को प्रेस रखना है और प्रेस करके उस नंबर को लगा देना है 0161 और अल्ट को छोड़ देना है, वो अपने आप ही लेटर बन जाएगा। दोस्तों मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। अल्ट 0161 देखिए दोस्तों बिल्कुल सही बना है। तो इसी तरीक़ा से कुछ हमारे वर्ड होते हैं जो मैं आपको इम्पोर्टेंट वर्ड बता रहा हूँ दोस्तों। एक हमारे जो टा बनता है ये टा के नीचे को फिर रा निकालते हैं ये नीचे को, तो वो हमारा रा सही से निकल नहीं पाता है। ये हम दोनों को मिला के भी निकालेंगे तब भी हमारा निकल नहीं पाएगा। अगर हम हनंत को और रा को भी बना के निकालेंगे तब भी निकल नहीं पाएगा। जैसा ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में ट्रा जो बनता है उसको बनाने के लिए हमें कोड का इस्तेमाल करना होता है। तो उस कोड को वो कोड होता है हमारा दोस्तों 0170। दोस्तों कोड लगाने के लिए हमें शिफ्ट को प्रेस रखना है और उसके बाद में 0170 लगाना होगा। फिर हमें अल्ट को छोड़ देना है। अल्ट को जैसे ही छोड़ेंगे तुरंत हमारा जवाब वर्ड हमारा बन जाता है। दोस्तों मैं करके दिखाता हूँ 0170 अल्ट 0170। ये इस तरीक़ा से हमारा बन जाएगा दोस्तों। जो टा के नीचे रा, जैसे मैं आपको टा बना के दिखाता हूँ और टा के बाद में अल्ट 0170। दोस्तों ये सही से लग गया है। इसी तरीक़ा से दोस्तों हमारा आधा त्रय नहीं बनता है। पूरा त्रय तो हम यहाँ से बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन आधा त्रय नहीं बनता है। तो आधा त्रय के लिए हमारा एक कोड होता है दोस्तों। तो वो कोड होता है हमारा अल्ट 0171। तो दोस्तों इससे हमारा आधा त्रय बन जाएगा। इसी तरीक़े से दोस्तों हमारा इस पर कीबोर्ड पे कहीं पे भी आधा फे नहीं बन पाता है। तो आधा फे हमें कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो उसको कोड से बनाना होता है। तो वो कोड से हम देखिए दोस्तों फे तो हमारा बन जाएगा, देखिए फे, लेकिन आधा फे नहीं बनेगा। तो आधा फे बनाने के लिए हमारा होता है कोड। तो उस कोड होता है हमारा 0182। तो अल्ट दबा के रखना है। सारे कोड हमारे दोस्तों अल्ट के से ही बनेंगे। तो अल्ट दबा कर अल्ट 0182। देखिए दोस्तों हमारा आधा फे बन चुका है। इसी तरीक़ा से हमारी ब्रैकेट लगानी होती है। कहीं कहीं पे हमारी टाइपिंग की ब्रैकेट आ जाती हैं। तो ब्रैकेट लगाने के लिए हमें जो है उनका भी कोड लगाना होता है। तो एक हमारी होती है ओपन ब्रैकेट और एक होती है हमारी क्लोज ब्रैकेट, बंद ब्रैकेट। तो हमें उसके लिए कोड लगाना होगा। अल्ट दबा के रखना है और 0188। तो अल्ट 0188 हमारी ये ओपन ब्रैकेट बन जाएगी। इसी तरीके से हमें बंद ब्रैकेट बनानी है तो 0189। तो अल्ट 0189 हमारी ये बंद ब्रैकेट बन जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों हमारा ऊ तो बन जाता है लेकिन बड़ा ऊ नहीं बन पाता है। तो बड़ा ऊ कहीं पे बड़ा ऊ जब हमें यूज़ करना होगा तो बड़े ऊ के लिए हमें कोड से बनाना होता है, जिसका कोड होता है दोस्तों अल्ट प्लस 0197। तो दोस्तों अल्ट 0197, इससे हमारा बड़ा ऊ बन जाएगा। इसी तरीक़े से हमारा जो है दोस्तों क्रा बनाना होता है तो हमें का बनाने के बाद में उसके नीचे रा निकालना होता है। तो ये सही से बन नहीं पाता। ये राइट हैंड की तरफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये राइट हैंड की तरफ दिखाई दे रहा है।
और हमें जो है यहाँ से कोने से निकलना चाहिए था, लेकिन कोने से नहीं निकला, तो इसलिए हमें इसको कोड से बनाना होगा। इसका कोड होता है दोस्तों अल्ट प्लस 0216। तो हमें अल्ट दबा के रखना है, अल्ट 0216, इससे हमारा क्रा सही से बन जाएगा। ऐसे ही दोस्तों हमारा फा के नीचे रा निकालना होता है। ऐसे हमें फा बनाया, फा के नीचे हम रा निकालेंगे तो ये भी हमारा सही से नहीं निकल पाएगा, ये भी राइट हैंड की तरफ निकलेगा। तो दोस्तों इसकी गलती मानी जाती है। अगर आप टाइपिंग में टेस्ट में अगर इस तरीके का बना देंगे तो आपकी वो गलती मानी जाएगी। तो इसको सही से बनाने के लिए भी कोड का इस्तेमाल करना होता है। तो दोस्तों इसका कोड होता है 0221। तो इसको बनाने के लिए अल्ट 0221, इससे हमारा अच्छे से फ्रा बन जाएगा। दोस्तों बाकी हमारा जो है ये महत्वपूर्ण कोड हमारे वैसे यही हैं दोस्तों। बाकी इसके अलावा भी और भी 1-2 कोड होंगे दोस्तों जो मेरे ध्यान नहीं आ रहे हैं अभी। लेकिन आपको अगर टाइपिंग के दौरान अगर कोई ऐसे को ज़रूरत पड़े और आपका वर्ड सही से नहीं बने तो आपको जो है मेरे से कमेंट्स के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों एक और मुझे ध्यान आया दोस्तों, हमारा जैसे क्रा बनाते हैं, कृपा वाला क्रा, जैसे कै और फिर उसके बाद में हम ये नीचे वाला लगाते हैं और पा, इस तरह बनाते हैं। तो हमारा ये जो कै है वो हमारा जो है रे जो है ये राइट हैंड की तरफ जा रहा है, जबकि हमारा जस्ट इसके का के बीच में डंडा के नीचे निकलना चाहिए था, लेकिन वो जो है नहीं निकला। इसका दोस्तों कोड होता है, इसका कोड होता है 0151। तो अल्ट दबा के हम 0151 दबाएंगे तो बिल्कुल सही निकलेगा। दोस्तों इस तरह के और भी 1-2 कोड हैं, ज़्यादा नहीं है, 1-2 कोड और भी हो सकता है कि इम्पोर्टेंट रह गए होंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई परेशानी आए और कोड की दिक्कत आए तो आप जो है मेरे को कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण कोड की फ़ोटो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इनका स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर लें। दोस्तों 12वें दिन हम टाइपिंग बुक के पैराग्राफ को टाइप करेंगे। जितने शब्दों को आप टाइप कर सकते हैं दोस्तों, जितना आप टाइपिंग प्रैक्टिस करेंगे आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों यहीं पर हिंदी टाइपिंग कोर्स पूरा होता है। अब इसके बाद इंग्लिश टाइपिंग के लेसन शुरू किए जाएंगे। जो विद्यार्थी इंग्लिश टाइपिंग सीखना चाहते हैं वह इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। दोस्तों यदि आपके हिंदी टाइपिंग से संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट से टेलीग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम के माध्यम से सीधे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको नॉलेजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों फिर मिलते हैं इसी तरह इंग्लिश टाइपिंग कोर्स के लेसन में। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।